अगर आप भी 2007 की आवारापन देखकर या फिर उसके गाने सुनकर बड़े हुए हैं मेरी तरह, तो यकीन मानिए आवारापन 2 का टीजर आपको बहुत ही ज्यादा मजेदार लगने वाला है। 19 साल बाद फिर से इमरान हाशमी की वही पिक्चर वापस आ रही है अपने पार्ट 2 को लेकर, और फिर से वो शिवम पंडित बनकर लौट रहे हैं। और इस बार उनका अंदाज पहले से भी ज्यादा डार्क, इमोशनल और खतरनाक होने वाला है। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि शिवम पंडित, गुड्डू पंडित, इस तरीके के नाम जो है वो बॉलीवुड में या फिर वेब सीरीज में इतने ज्यादा हिट क्यों हो रहे हैं। इनको दिखाया कुछ इस तरीके से गया या फिर इन्होंने अपनी छाप कुछ इस तरीके से छोड़ दिया। टीजर की शुरुआत होती है एक बेहद ही इमोशन सीन से, जहां पर शिवम पंडित आलिया की कब्र पर फूल चढ़ाते हुए दिखाई देते हैं, और यहीं से समझ में आ जाता है कि 19 साल बाद भी कहानी वहीं से शुरू हो रही है जहां 19 साल पहले इसको खत्म किया गया था। इसलिए इस मूवी की पूरी वाइब लेने के लिए आपको पहली वाली आवारापन देखनी पड़ेगी। हम लोगों ने तो देखी है, लेकिन नई जनरेशन को वो मूवी देखनी पड़ेगी, और तब जाके इस मूवी का बेहतरीन मजा आने वाला है। इसके बाद टीजर में इमरान हाशमी का एक नया एक्शन अवतार देखने को मिलता है, और हर फ्रेम स्टाइलिश है। उनकी पुरानी स्क्रीन प्रेजेंस एक बार फिर से वही पुराना मैजिक क्रिएट करता है जो लोगों को उनकी तरफ खींचता है। टीजर की कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं जो कि मुझे लगता है कि सीधे दिल पर असर करते हैं। कुछ लोगों की कहानियां उनकी मर्जी से खत्म नहीं होती, उनकी कहानी दूसरों के लिए लिखी जाती है। इसके बाद फिर एक और दमदार लाइन सुनाई देती है जो कि ये है, दर्द से पुराना रिश्ता है मेरा। और फिर आखिरी में ये वाला डायलॉग, इस बार या तो ये आवारापन खत्म होगा या मैं। तो फिर ये 3 डायलॉग पूरे के पूरे टीजर को सेट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों मैं बताता हूँ कि जिस चीज ने सबसे ज्यादा नॉस्टैल्जिया मोमेंट क्रिएट किया, स्पेशली मेरे लिए और मेरी जनरेशन वाले लोगों के लिए, वो है इसका बैकग्राउंड में बजता हुआ तो फिर आओ गाना। मतलब मैं ये नहीं समझता कि गानों का कोई जनरेशन होता है। गाने अगर अच्छे होते हैं तो एवरग्रीन बन जाते हैं। आजकल के लोग भी उन्हीं गानों को सुनकर बड़े हो रहे हैं, मैं देखता हूँ बहुत जगह। तो ये वाला जो गाना है ना, इस टीजर पे इतना परफेक्ट है, नॉस्टैल्जिया मूवमेंट आ जाता है। और मैं तो कहता हूँ हमारी जनरेशन के लोग, मतलब मैं थोड़ा सा पुरानी जनरेशन का हूँ, तो इस मेरे एज के लोग जो है इस सिर्फ एक गाने की वजह से, इस फील की वजह से मूवी को वापस देखने के लिए थिएटर में घुसने वाले हैं। इमोशनल कनेक्शन का शानदार इस्तेमाल जो है वो मेकर्स ने टीजर में किया है। ऐसे जितने भी लोगों ने आवारापन का पहला पार्ट देखा है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, उनको सब्सक्राइब कर दो। हम बात करते हैं आवारापन 2 की। देखो, आवारापन 2 के चलने के 2 बड़े रीजन मुझे नजर आते हैं। पहला तो है इमरान हाशमी की वापसी और उनके सबसे आइकॉनिक किरदार शिवम पंडित के रूप में। दूसरा, फिल्म का इमोशन कनेक्शन और शानदार म्यूजिक है। पर्टिकुलरली म्यूजिक जो आज के ज़माने में मुझे लगता है कहीं गुम हो गया है। ये वही पिक्चर हैं जिनके गाने आज भी गुनगुनाते रहते हैं लोग ना। लेकिन ना चलने के 2 चैलेंजेस भी हैं। पहला तो ये कि पहली आवारापन आज एक कल्ट फिल्म में गिनी जाती है, इसलिए देखा जाए तो उम्मीदें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और आज अगर कहानी बेकार हुई, ऐसे में पहला शो तो मे भी हाउसफुल हो भी जाए, लेकिन अगले हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे कोई गारंटी नहीं है। दूसरा कि अगर फिल्में सिर्फ नॉस्टैल्जिया पर टिकी रहती है और कहानी दमदार नहीं होती है, तो फिर वही दर्शकों को निराशा होने वाली है इस मूवी से। पर यह है कि इमरान हाशमी के एक सेपरेट फैन बेस भी है जिसको लोग देखना चाहते हैं, और काफी टाइम बाद उनकी कोई मूवी आ रही है। कुल मिलाकर टीजर काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। एक्शन है, इमोशन है, डायलॉग्स हैं, और सबसे बड़ी बात, पुराना इमरान हाशमी वाला फील वापस आता हुआ नजर आ रहा है। और अब देखना ये होगा कि 14 अगस्त 2026 जिस दिन ये मूवी लॉन्च हो रही है, रिलीज हो रही है, आवारापन 2 सच में बॉक्स ऑफिस पर धमाका करती है या फिर नहीं। आपको आवारापन 2 का टीजर कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए। पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं नवीन आर्या, आप देख रहे हैं बोलर ट्रेंड्स। जय जय भारत।